वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे व्यापम सब इंजीनियर की। और आई होप सभी का सारे सब्जेक्ट कवर भी हो गए होंगे। और जिसके कवर नहीं हुए हैं, जिनको शॉर्ट रिवीजन करना है, तो वो मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ। आप उसको ज़रूर देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। शॉर्ट नोट से रिवीजन की आप उसको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी आपको। तो अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि व्यापम सब इंजीनियर का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या टाइम पे होगा या नहीं होगा। तो उसके रिगार्डिंग कुछ लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप्स में मैसेजेस भी कर रहे हैं। तो सभी भ्रम की स्थिति में ना रखें, उसमें कुछ लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं। तो जो मिसगाइड कर रहे हैं, पहले मैं उसमें क्लियर कर दूं, आप इसको मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी कोई टेंडर निकला हुआ है, टेंडर की वजह से पेपर पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो मैं पहले आपको बता दूं ये टेंडर का क्या सीन है, उससे आपको समझ आएगा। देखिए 2022 का जो टेंडर निकला हुआ है अभी 6/9/2022 में, इसकी टेंडर लगेगा इतने में, और 1 अक्टूबर इसकी बिड की लास्ट डेट है। ठीक है, ये टेंडर क्यों लगा हुआ है? क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने के लिए एजेंसी नियुक्त की जा रही है कि जो क्वेश्चन तैयार करेगी व्यापम के। अब ये एक रेगुलर प्रोसेस है, इससे आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन का कोई भी रिलेशन नहीं है। एक चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो टेंडर लगा था ये हर साल का प्रोसेस है। 2021 में जो टेंडर लगा था वो टेंडर जनवरी में जाके उसकी ओपनिंग हुई थी, बिड ओपनिंग जनवरी 2022 में। इसका मतलब क्या है कि जनवरी 22 से जनवरी 23 तक जो कंपनी काम करेगी वो ये रहेगी, क्योंकि ये ईयरली टेंडर होता है, ये 2 महीने का 3 महीने का टेंडर नहीं होता। तो अगर कोई लोग बोल रहा है कि इस वाला एग्ज़ाम जो अभी आपका 24 सितंबर को है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा क्योंकि आपका ये टेंडर लगा है, अभी कंपनी नियुक्त नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस टेंडर की वजह से पेपर पोस्टपोन्ड नहीं होगा, क्योंकि ये टेंडर तो एक नॉर्मली प्रोसेस है, एक जो रेगुलर प्रोसेस है वो फॉलो अप कर रही है व्यापम। और जो पुराने जो टेंडर लगा था 2021 वाला, उसकी म्याद 2023 तक की है। तो 2023 तक जनवरी तक यही एजेंसी जो इनकी नियुक्त हुई है पुरानी, वही क्वेश्चन पेपर सेट करेगी। ठीक है, तो ये डाउट तो आपका क्लियर हुआ कि टेंडर की वजह से पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। क्या होता है, एक रेगुलर प्रोसेस होता है, कोई भी एग्ज़ाम होने से 15 डेज़ पहले, 15 दिन पहले तक ये लोग व्यापम और जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, चाहे वो व्यापम हो, एसएससी हो या एमपीपीएससी हो, जहाँ जहाँ पे इनका एग्ज़ाम होता है, जैसे एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम सेंटर्स, तो इन दोनों में क्या करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो जो कॉलेजेस रहते हैं और जो स्कूल्स रहते हैं, उन सभी को व्यापम एक लेटर के पत्र के माध्यम से सूचना देता है कि हमारा इतनी तारीख को, जैसे 24 सितंबर को पेपर है, कि इतनी तारीख को पेपर आपके यहाँ प्रस्तावित किया गया है और इतने बच्चे हमारे आपके स्कूल में प्रस्तावित बच्चे परीक्षा देंगे बैठ के, तो आपको उसकी व्यवस्था करनी है। ठीक है, और उसी के संग पैरेलली आपका ये सेंटर के लिए जाता है व्यापम से या पीएससी से नोटिस लेटर। तो पैरेलली ये सिटी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जाता है, मतलब कि जिला कलेक्टर के पास भी पत्र जाता है कि 15 दिन पहले सूचना चली आती कि हमारे यहाँ इतनी तारीख का हमारा पेपर शेड्यूल्ड है, इतने बच्चे आपके ज़िले में बैठेंगे। तो इनकी कानून व्यवस्था बनाए रखने की इनकी व्यवस्था है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिला कलेक्टर महोदय, ये फिर अपने आदेश जारी करते हैं। इनके आदेश के संदर्भ में ये आदेश जारी करते हैं और ये ड्यूटी ऑर्डर लगाते हैं पुलिस से लेके सभी की, ताकि वो सुरक्षा मुहैया हो और शांतिपूर्वक परीक्षा हो सके। अब चूँकि परीक्षा अपनी 24 सितंबर से शुरू है, ठीक है, तो 24 सितंबर से 15 दिन पहले जो डेट आएगी वो आएगी 9 सितंबर। तो 9 सितंबर तक क्या है कि आज शाम तक, जो मैंने पता किया, 9 सितंबर शाम को 6 बजे के बाद तक, अभी तक किसी भी ज़िले में, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, जितने मेरे कांटेक्ट में थे, तो वहाँ पे कहीं भी अभी एक भी जगह पत्र नहीं गया है। कम से कम 15 दिन का पत्र जाना बहुत ज़रूरी है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। अगर ऐसा नहीं किया, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि आपका एग्ज़ाम ऑन टाइम नहीं हो रहा है।
आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम ऑन टाइम नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक जो रेगुलर प्रोसेस होती है 15 डेज़ वाली, वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। और अगर कोई बोल रहा है आपसे कि क्या बोलते हैं, उसकी वजह से, टेंडर की वजह से आपका हो रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। टेंडर एक वो रेगुलर प्रोसेस है। सिंस 15 दिन पहले सेंटर को सूचना देनी है और ज़िला कलेक्टर को सूचना देनी है, तो जिसके आधार पे वो अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि इन लोगों को भी समय चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 दिन पहले बता देना कि हम पेपर ले रहे हैं। आपको उनको समय देना पड़ेगा। सेंटर्स के रिस्पेक्टिव जो कॉलेज के जो डायरेक्टर्स रहेंगे उनके लिए और ज़िला कलेक्टर के लिए समय देना पड़ेगा कि ये अपनी ड्यूटी ऑर्डर जारी करेंगे और कानून व्यवस्था बनाएंगे ताकि परीक्षा सुरक्षित हो सके और शांतिपूर्वक हो सके। और सेंटर्स अपने तैयारी करेंगे कि लोगों के बैठने की व्यवस्था, एक कमरे में कितने लोग बैठेंगे, फिर वो जानकारी बना के भेजेंगे अपने व्यापकों को। ये भी एक लंबा प्रोसेस है, पत्राचार इसमें काफ़ी होता है। तो इसके लिए मिनिमम जो डेज़ रिक्वायरमेंट होते हैं वो 15 डेज़ होते हैं। चूँकि अभी तक नहीं आया है, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है। और फिर मैंने और फर्दर आगे पता लगाया कि आपका एग्ज़ाम जो प्रपोज्ड हो रहा है वो नवंबर में हो रहा है। नवंबर से पहले, नवंबर 2nd और 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम जा रहा है। तो इससे पहले आपका एग्ज़ाम होने के कोई चांस मुझे लग नहीं रहे हैं। और अगर लगेंगे तो मैं आपको जैसे ही सूचना मिलेगी मैं बताऊंगा। लेकिन ये नोट डाउन कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम श्योर है कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है जो ये होना चाहिए था। इससे क्लियर इंडिकेशन है कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप इसके भरोसे मत बैठिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही जो अब आपको काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम मिल गया है, तो मैंने एक बहुत अच्छी सीरीज़ स्टार्ट करी है, रिवाइज बाय शॉर्ट नोट्स। तो आप मेरी इस सीरीज़ ज़रूर देखिए और आपको इससे पूरा आपको एक रिवीजन, आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करिए, अभी मैंने 2 सब्जेक्ट ख़त्म कर दिए हैं और मैं नेक्स्ट और रिमेनिंग सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से पहले ख़त्म कर दूंगा। तो आप ये ज़रूर देखिए और ये वीडियो वो ज़रूर देखिए जिनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और जो अपना रिवीजन करना चाह रहे हैं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड नाइट।